तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पूरी दुनिया बड़ी जंग की दहलीज पर खड़ी हुई है। पिछले ही कुछ सालों में हमने दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्कों को आपस में लड़ते हुए देखा है, सैकड़ों जानों को गंवाते हुए देखा है। रूस यूक्रेन से लेकर आर्मेनिया अजरबैजान तक, ईरान इजराइल से लेकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया है। हाल ही में ये तमाम युद्ध हुआ और हमने इन तमाम युद्धों को देखा है। कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध भी हुआ। एक के बाद एक मुल्क को खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर जंग करते हुए हमने देखा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं देखा है तो वो है समाधान, यानी कि सॉल्यूशन। जिस वजह से इन सभी मुल्कों ने जंग शुरू की, जब जंग रुकी तो वो मुद्दा भी वहीं पाया गया, यानी कि तमाम जानों के नुकसान के बाद, तमाम आर्थिक परेशानियों के बाद समाधान कोई नहीं निकला, बल्कि रूस और यूक्रेन तो अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, किसी शायर ने इन्हीं हालात पर ये शेर कहे हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ऐसी ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें सबको चौंका दिया गया। रिपोर्ट अमेरिका से आई है और कई चौंका देने वाले खुलासे साथ लाई है। दरअसल दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में दोनों ही देशों का कई मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो या जान माल का नुकसान हो। दोनों ही देश अभी तक इसकी कड़ी कीमत चुका रहे हैं, कड़ी भरपाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा देश जो इस युद्ध की वजह से एक बड़ी कीमत चुका रहा है, जी हाँ, और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड पावर अमेरिका को भी इस जंग की वजह से एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध में अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया के सबसे एडवांस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 25% इंटरसेप्टर ख़त्म कर लिए हैं। सूत्रों ने इसे अमेरिका के लिए चिंताजनक करार देते हुए कहा है कि अमेरिका को अब भंडार को फिर से भरने में कम से कम 3 से 8 साल तक का वक्त लगने वाला है। CNN की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला 100 से ज़्यादा थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्टर दाग कर किया है। सूत्रों ने कहा है कि ये संख्या 150 तक हो सकती है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि थर्ड अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास 7 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और उनमें से 2 का इस्तेमाल इजराइल ने संघर्ष के दौरान किया हुआ है। सूत्रों के हवाले से CNN ने कहा है कि सिर्फ 12 दिन में अगर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के 25% इंटरसेप्टर ख़त्म हो जाए, वो भी उस ईरान के सामने जिसे खुद अमेरिका काफ़ी कमज़ोर मानता है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति अगर बनती है तो फिर अमेरिका, चीन और रूस जैसे दुश्मनों के एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा और उसका स्टॉक कब तक टिक पाएगा। अमेरिका के पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिसाइल के जानकारों के हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के 25% इंटरसेप्ट्स को ख़त्म होना अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता की बात बन जाती है, गंभीर चिंता का सबब है। डिपार्टमेंट के 2026 के बजट अनुमानों में कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने सिर्फ 11 नए थर्ड इंटरसेप्टर खरीदे थे और इस वित्तीय वर्ष में उसे सिर्फ 12 और मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अगर 100 से 150 इंटरसेप्टर सिर्फ 12 दिन की लड़ाई में इजराइल को बचाने में ख़त्म हो गए हैं, तो अमेरिका जो इजराइल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ा है, कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसे कैसे बचाया जा सकेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। वहीं पेंटागन के प्रेस सचिव किंगसेल विल्सन ने कहा है कि अमेरिका सेना अब तक की सबसे मजबूत सेना है और उसके पास दुनिया भर में कहीं भी, कभी भी, किसी भी मिशन को
अंजाम देने के लिए ज़रूरी हर चीज़ मौजूद है। अगर आपको और सबूत चाहिए तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ईरान की परमाणु क्षमताओं के समूल नाश से आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन CNN ने खुफिया सूत्रों के हवाले से ये दावा कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ज़रूर हमले किए हैं, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के प्रमुख कंपोनेंट्स नष्ट नहीं कर पाया है। CNN ने यह भी कहा है कि अमेरिका हमले के सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीने की देरी हुई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस आकलन को खारिज कर दिया है। CIA ने कहा है कि उसके पास इस बात के सबूत है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, ईरान ने जून के महीने में इजराइल पर कुल 574 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसमें से इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर 86% मिसाइलों को नष्ट कर दिया था, जबकि 36 मिसाइल इजराइल में आबादी वाले क्षेत्र में गिरने में कामयाब रही। ईरान के हमले में इजराइल के करीब 1.8 अरब डॉलर की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, इन सब से एक सीख पूरी दुनिया को लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये कोई नई सीख नहीं, बल्कि दुनिया भर के अमन पसंद लोगों ये सब हज़ारों सालों से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जंग तो खुद एक समस्या है, वो भी किसी भी दूसरी समस्या से बड़ी समस्या। अगर जंग या किसी भी दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाना है तो सिर्फ आपसी डायलॉग यानी आपस में बातचीत ही इसके लिए सबसे ताकतवर हथियार रही है, और बातचीत करके उन जंगों को सुलझाया जा सकता है जो जंग इन दिनों कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और आप सब देख ही रहे कि किस कदर ये लड़ाई जो है दुनिया में देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।